नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री। न्यूज़ 18 का कारवा इस पर बहस के लिए आ गया है। बिहार के लोकसभा क्षेत्र जमुई जो महावीर जैन की भूमि है, जमुई जो समाजवादियों की भूमि है, जमुई जो गिद्धौर की रियासत की भूमि है, जमुई जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर की भूमि है, जमुई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की धरती है, और जमुई जो कई बड़े नेताओं जो शीर्ष पर पहुंचे सत्ता के, उनके भी रिश्तेदारी की भूमि है। तो इस जमुई पर हम बहस शुरू करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या है जमुई का सियासी गणित। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर हुआ। वैसे 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो जमुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जमुई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ और जमुई के पहले सांसद बने कांग्रेस के नयन तारा दास। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी सांसद बने। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में एलजेपी के चिराग पासवान को जीत मिली। 2014 और 2019 में चिराग पासवान बड़े मार्जिन से जमुई के सांसद चुने गए। 2024 में जमुई की सीट चिराग की पार्टी एलजेपी-आर के ही खाते में है। इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई से मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 19,05,487 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,96,246, महिला वोटर 9,09,190, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 51 है। 19 लाख से ज्यादा वोट वाले जमुई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि जमुई में ओबीसी 30%, ईबीसी 10%, सामान्य 25%, मुस्लिम 5%, एससी 20% और एसटी 10% हैं। अब जमुई सीट का जातीय गुणागणित भी समझ लेते हैं। जमुई में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है। यादव 3 लाख हैं, उसके बाद राजपूत 2 लाख, तीसरे नंबर पर वैश्य जाति के वोट हैं। वैश्य 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि अति पिछड़ा का वोट बैंक है 1.5 लाख के करीब। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर एनडीए का परचम लहराता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 2024 में जमुई की जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खेतों में बिजली उपलब्ध है। आज देश भूखमरी में 10 साल से पहले ये लोग थे। 3 लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सदर अस्पताल में इलाज के बिना लोग मर जाते थे। आज जमुई में मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, बेटे को 9वीं पास कर रहे हैं। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। देश के विकास की बात करते रहे, देश की विकास की बात कहते रहे, जनता महंगाई से परेशान रह गया। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया। तो जमुई से डिबेट की शुरुआत करते हैं। हम पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दें। देखिए, बीजेपी से हैं मनीष पांडे, जो आपको राष्ट्रीय जो स्क्रीन है वहां भी दिखाई देते होंगे, प्रदेश के चैनल हैं वहां भी दिखाई देते होंगे। ये पक्ष रखेंगे जो इनके सहयोगी हैं एलजेपी-आर के प्रत्याशी अरुण भारती, उनका पक्ष रखेंगे। और आप देखिए कि एलजेपी-आर से चंदन सिंह हैं जो अपने प्रत्याशी अरुण भारती का पक्ष रखेंगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया अलायंस के जो है उम्मीदवार के पक्ष के लिए कांग्रेस से अविनाश कुमार हैं, और इंडिया अलायंस से आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं अर्चना रविदास, उनका पक्ष रखेंगे। और सहयोगी सीपीआई माले के देखिए बाबू साहब सिंह हैं सीपीआई माले से, और आप देखिए कि इन्हीं के गठबंधन के सहयोगी हैं अविनाश कुमार जो कांग्रेस से हैं। तो हम अब बहस की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल जो है एलजेपी-आर से, क्योंकि एलजेपी-आर के प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं मैदान में अरुण भारती।
जनता आपको क्यों वोट करे? चिराग पासवान की वजह से जम्मू को जानता है, जम्मू दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए हमारे नेता पे लोगों को भरोसा है। पहली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो 86,500 वोट से जीते थे। दूसरी बार जनता ने ज्यादा भरोसा जताया और 2.5 लाख वोटों से जिताया। इस बार जम्मू की जनता ने ठाना है कि 5 लाख 5 वोटों से ज्यादा मतों से विजय बनाएगी। आपने अपने सहयोगी को ये जमुई की सीट दे दी। चिराग पासवान पहले यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, अब उनके बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या भरोसा है जनता उनको समर्थन देगी? अर्चना रविदास को इसलिए वोट देंगे क्योंकि चिराग पासवान जी चले गए यहाँ से, अपने बहनोई को लैंडिंग कर दिए जापान से। हम पूछना चाहते हैं कि उनका घर कहाँ है? आदमी सांसद कहाँ खोजने जाएगा अपने दुख समस्या को लेकर के? अर्चना रविदास घर की बेटी है, बहन है, हर समय याद करेंगे, वो अपने आप को आपके सामने रखेगी। आप क्या कहना चाहते हैं कि जमुई की जनता भरोसा करेगी इंडिया अलायंस पे? इस बार जमुई की जनता इंडिया अलायंस को मजबूती के साथ भरोसा कर रही है। यहाँ के युवाओं का भविष्य बदलने का काम किया है, इसलिए जमुई के लोगों को यह भरोसा है। इसलिए यहाँ पर जो समर्थित एनडीए के समर्थित उम्मीदवार है अरुण भारती जी, उनको रिकॉर्ड मतों से इस बार जमुई की जनता जीता कर भेजेगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का बीपी बढ़ गया। नीतीश कुमार के काम को देख के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके इनका बीपी बढ़ा हुआ है। आज देश अभी ये बता रहे थे कि अरुण भारती के पिता का नाम, तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा महागठबंधन वाले हमेशा दलित को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या उनको व्यक्तिगत चाहते हैं? व्यक्तिगत झूठ बेच करके बिहार में राज करना चाहते हैं। नीतीश जी गड़बड़ा गए, मोए हो गए। नीतीश जी मोए। नीतीश जी 400 नहीं 4000 पार करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए नीतीश जी, ये राजद वाले नीतीश जी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि नीतीश जी ने जमुई से जंगल राज को समाप्त किया था। जमुई के लोग इसी चौक पर क्या जंगल राज होता था। जमुई जिला से पीड़ित जिला कोई दूसरा नहीं रहा है। नीतीश कुमार के पहले, सुन लीजिए, नीतीश कुमार के पहले यही चौक था जहाँ कोई आने का हिम्मत नहीं करता था। लोग दारू पी करके लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। आज छेड़खानी पर बात कर रहे हैं। हमने मुजफ्फरपुर सेंटर होम की घटना को देखा। हमने इनसे पूछना चाहता हूँ, एनडीए गठबंधन कैसे? नीतीश कुमार के बिहार जो है एनडीए गठबंधन के हमारे एनडीए गठबंधन से पूछना चाहता हूँ। बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले बिहार में कितने आईएएस और आईपीएस था, ये हम पूछना चाहते हैं गठबंधन वाले से। और आज के डेट में कितने हैं सिंचाई के क्षेत्र में? सर मेरा एक प्रश्न है भाई से, मेरा प्रश्न है नेताजी से कि इनसे पूछिए कि इनका घर कहाँ है और कितना किलोमीटर दूर है। सर 1 मिनट। और इनसे ये पूछिए कि 2 सवाल, इनसे ये पूछिए कि पहले आने में कितना समय लगता था और अभी आने में इनको कितना समय लगता है। लालू का जब सरकार था तो रोड में गड्ढा में रोड था, और अभी तेजस्वी यादव बोले थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, तो उनका हिम्मत है कि वो बोल दे कि बाबरी मस्जिद की जगह अस्पताल बनाए। 2000 के पहले नदी पार के लोग धोती और साड़ी उठा करके चलते थे, और आज जो है आज आनंद से आ जा रहा है। पहले मैं कहना चाहता हूँ एनडीए वाले लोगों से कि नीतीश जी की गारंटी है कि वो पलटेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये धोती उठा करके बात करना चाहते थे। आज नरियाना पुल टूटा हुआ है, आज मांगो बंदर पुल टूटा हुआ है आज। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ने वाले पुल पर क्यों एक शब्द नहीं बोले? मैं पूछने चाहता हूँ। एक सेकंड। मोदी जी आए थे 2019 में, मोदी जी आए थे उसी नरियाना पुल पर। अब मोदी जी विकास की बात बोलते हैं, आज 24 है, वो पुल आज भी डैमेज है। पुल डैमेज होने का कारण जान लीजिए। पहले वो एक मिनट पहले वो पुल जो आरियो का था, बाद में वो NHI का हुआ। और कौन कहता है एक्सपायर? जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार जिंदा है। नीतीश कुमार का ऑफ होना मतलब बिहार का ऑफ हो जाएगा। ये वही लोग हैं
ये वही लोग हैं जब नीतीश जी साथ थे तो पता नहीं क्या क्या खिला के उनसे क्या क्या बोलवाते थे। एक मिनट बिहार पहले बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि डीएनए का क्या हुआ, बिहार के डीएनए का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ जदयू के आदरणीय मेरे बड़े भाई से कौन बोला था, अरे कौन बोला था कि बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है? कौन बोला था कि बड़का झूठा? ये 2005 के पहले के जंगल राज की बात करते हैं। हमें याद है, मैं 1984 का इंटर का छात्र हूँ। केकेएम कॉलेज में बैठने नहीं मिलता था अगली बेंच पर। अगर वो जंगल राज था तो हम चाहेंगे कि वो जंगल राज हो। नहीं जंगल देखिए, ये परिवार से बाहर जाएंगे क्या? ये बोल रहे हैं 84 से छात्र नेता रहे राजद के। इस जमुई की भूमि पर एक ही परिवार के दो लोग विधायक हुए, मंत्री हुए इनकी पार्टी के। मैं पूछना चाहता हूँ, अमर भगत व्यवसायी हैं, ये क्यों नहीं विधायक का उम्मीदवार हुए? देखिए टिकट देना ऊपरी बात है, और विधायक हमारे घर से भी विधायक हुआ नहीं हुआ सो बात है। हमारे घर से भी विधायक है। बलिया की बात कर रहे हैं, इनको राजद ने क्यों नहीं टिकट दिया? पूछिए जरा सा। झूठा पार्टी बीजेपी को बताए। हेलो सर, हमारे सांसद 2 टर्म 10 साल एमपी रहे, विकास नए के बराबर किए। 10 साल में शायद चुनाव में छोड़ करके एक रात भी जम्मू नहीं रुके। मैं जीजाजी पर कैसे विश्वास करूं? एक रात भी नहीं रुके हैं चुनाव छोड़ करके, मैं जीजाजी पर कैसे विश्वास करूं? सर एक प्रश्न करेंगे आरजेडी वाले से प्रश्न करेंगे। ये न्यूज चल रहा है न्यूज, और यह आरजेडी के प्रत्याशी की मां है जो मध्याह्न भोजन चोरी करते हुए पकड़ाई थी। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? पूछिए इनसे। देखिए ये सब फर्जी न्यूज दिखाते हैं, ये सब फर्जी। अरे ये बताए चारा चोर के सर, चाहे सुनो जब गरीबों की आवाज लालू यादव बने तो साजिश रच कर उनको चारा बटाए। अच्छा बताइए, अच्छा 1 मिनट दिवाकर जी आप बताइए कि अगर चारा घोटाले की जांच का आदेश किसने दिया? इनका नेता चारा खा गया जानवर का। हमारा कैंडिडेट की आय जो है बच्चों का खा गया। दिवाकर जी मैं राजद के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी अपनी तीसरी बेटी को कब लॉन्च करने वाले हैं? देखिए महिला यही से सवाल देखिए बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं में, और अभी बीजेपी से मनीष पांडे ने कहा कि तीसरी बेटी को कब लॉन्च कर रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आपको लगता है? ऐसा तो है ही, लालू जी के यहाँ तो परिवारवाद है। ये तो मतलब कि दशकों से चला आ रहा है। वो खुद थे, उनकी पत्नी रही राबड़ी देवी जी, बेटा आ गए हैं, अब कुछ दिन में बहू भी आएंगी, बेटी भी आई हैं, तो वो तो उनका चलते आ रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पे जो गरीब जनता के विषय में जो विचार करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब की परिवारवाद की बात तो भाजपा करे ही नहीं। अगर आप परिवारवाद देखिएगा, एक गिना देंगे प्रमोद खानदानी राज है, खानदानी राज है, सुषमा स्वराज खानदानी राज चलेगा। राजा रानी मैं कहना चाहता हूँ आरजेडी के प्रवक्ता एक बता दे कि जितना भी भाजपा का मुख्यमंत्री है, उनका मुख्यमंत्री का एक बेटा भी अगर मुख्यमंत्री बना हो तो नाम बताए। भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो नाम बताए। 10 साल मेहनत की है तेजस्वी जी, सड़क पर संघर्ष किया है, ऐसे नहीं है। महिला सम्मान का क्या हुआ? और पूरा बिहार दुगना का क्या? पूरा बिहार तेजस्वी जी भारत बनेगा। नौकरी का प्रावधान का क्या होगा? जमुई का अस्पताल का क्या होगा? लोगों का जान चला जाता है, उस पर काम होना चाहिए। देखिए जो करेगा उम्मीद उसी से होगा। मोदी ने किया है, आगे मोदी ही करेगा। एक बार बात बताइए,
बात बताइए, यही जमुई में पढ़ने के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, छात्रों को मेडिकल कॉलेज के लिए। आज जमुई में मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, जमुई में महिला कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जवाब दे कि 10 साल से पहले ये लोग थे, क्या किया है उत्तर में? क्या है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस केवल एक घेर हैं। धरातल पर काम करने की जरूरत है नेताओं को। और आप हर शाम को देखिएगा 7 बजे के बाद लंबी जाम रहती है, आपकी गाड़ी निकलेगी इनोवा तो लंबी जाम का सामना करें। इसके लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के जननेता को काम करना चाहिए। जाम है रोज जाम रहता है और बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। मोदी जाम का रोड के लिए वो नरियाना उधर से जो आता है, खैरा से यहाँ पर है, भछियार नीमा होते हुए इसे पास किया। कुछ ही दिन में वो रोड बनेगा। जाम के लिए इजाजत दिया गया है, पूरे शहर से जाम से छूट जाएगा। हमारे दोस्त हमारे कुमार एक महिला कॉलेज का उद्घाटन करके गए थे। विद्यालय वाले लोग आज शिक्षा पर सवाल खड़ा करते हैं। बिहार के बिहार में आज नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए नेता बिहार में नमी फैल हो, वो शिक्षा की बात करते हैं। जिनके शिक्षा मंत्री देश का प्रधानमंत्री डिग्री बता दे, डिग्री बता दे, मित्र को बोल दो, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के पिताजी चाय बेचते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब वो अपने बेटे को 9वीं पास नहीं करा, प्रधानमंत्री अपना डिग्री ऐसे पिता को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो और अपने बेटे को 9वीं पास नहीं करा। जिस देश का नेता अनपढ़ हो वो देश धर्म की आड़ में झुकाएगा। हम मांगते हैं रोजगार, बोलता मंदिर मस्जिद। सुनिए, कॉलेज की बात हो रही है ना, हर पंचायत में हम लोगों ने हाई स्कूल खोला है, हर पंचायत में इंटर कॉलेज खोला है। सोचते नहीं है, चरवाहा विद्यालय खोलते थे और महिला कॉलेज की बात है, महिला कॉलेज में यहाँ खुल, हर पंचायत में दारू का दुकान भी खुला है, घरे घर। हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दारू बंद भी हम ही किया है। अरे दारू बंद की सरकार ने किया, होम डिलीवरी हो रहा है, दारू बंद के महागठबंधन की सरकार ने राजद वाले कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार होम डिलीवरी करवा करके पैसा कर रहे हैं। यही लोग बोलते थे शराब माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है। आरजेडी वाले ही होम डिलीवरी कर रहे हैं अदर स्टेट से लाके। और हमारी सरकार ने कसम खाया। सबसे पहले एक बात करना, शिक्षा की बात क्या, आज पूरे बिहार में 1 लाख छात्र पर मात्र 6 कॉलेज है। दारू माफिया, बालू माफिया, इसका इलाज होगा। वही दारू माफिया, सुन लीजिए, वही जो है वही आरजेडी के लोग वही दारू बेच रहा है, वही दारू भी बेच रहा है। लगता है कि नीतीश कुमार रिटर्न होंगे क्या? नीतीश कुमार रिटर्न होंगे क्या? नीतीश कुमार तो मोए हुए हैं। बिहार की जनता बलात्कारियों की पार्टी को नहीं रखना चाहती है, जो विकास का पार्टी है वही रहेगा। और इस बार भ्रष्टाचार जुटाओ पार्टी बीजेपी का मतलब होता है। बीजेपी का मतलब जमुई में केवल हेलीकॉप्टर छाप है, हेलीकॉप्टर छाप के अलावा जमुई में कोई दूसरा छाप नहीं है। इनसे सवाल है मेरा, बीजेपी वाले 5 साल में मात्र 5000 एलपी का वैकेंसी दिया है, 5 साल में 5000 वैकेंसी दिया है। युवा कहाँ जाए? युवा को रोजगार कब मिलेगा? युवा को रोजगार कब मिलेगा? आपके राज्य में युवा का रोजगार कब मिलेगा? और इस देश में इतिहास में कभी पहले बीएड चाय वाला, बीटेक चाय वाला, एमटेक चाय वाला, एक्टर चाय वाला अक्सर आप सुने होंगे और देखे होंगे। इसका जवाब दें। देखिए, एक बात हम लोग पिछली चर्चा में भी बात किए हैं, थोड़ा सा इस देश में 3.5 करोड़ टोटल सरकारी नौकरी है। मैं बता देता हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से। पहले सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, अरे भैया सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 1 मिनट, इस देश में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी है और 35 साल से कम आयु के युवा की संख्या कितनी है पता है? 55 करोड़। 55 करोड़। ये इस सच्चाई को समझिए मेरे मित्र। अगर एक ट्रेन में 20 टीटीबी चलेगा, अगर एक जिले में 5 एसपी, 5 कलेक्टर, 5 डीएसपी भी रहेंगे ना, तो भी सारे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती।
सुनील मेरी बात, जुमला आप अगर रोजगार की वादा किए थे, आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। अरे हमने दिया है, तभी आज देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, हम ही ने दिया है, तभी आज जिस देश में 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं 5 किलो राशन के लिए, और देश बोलते हैं विश्व गुरु बन गया है जो 5 किलो नेशन वन राशन रहे ना, अब 80 करोड़ भी मांगे हैं। हमने जितना को नौकरी दिया, किसी का जमीन नहीं लिखवाया, किसी से कुछ नहीं लिया। वादा है नौकरी बिहार के जवानों का सारा जमीन लिखवा लेगा, सारा जमीन लिखवा करके। क्या हुआ? अभी 10 वर्षों में जिस तरह से महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, इससे पहले कभी नहीं था। अभी जो नारी शक्ति अधिनियम पास हुआ है आरक्षण का, ये तो लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया था। अगला लोकसभा चुनाव में आपको जो अभी 30-40 सीट देखने को मिलता है, 100 सीट देखने को मिलेगा। 33 आरक्षण तय है। ये भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया, किसी पार्टी ने महिलाओं के बारे में विचार नहीं किया। अभी जो आपको आयुष्मान कार्ड, किसी गरीब का इलाज के बिना जो मृत्यु हो जाती थी, आज वो सुविधा आपको देखने को मिल रहा है। करोड़ों लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अपने सदर अस्पताल में इलाज के बिना लोग मर जाते थे, आज आपको अच्छे डॉक्टर, एम्बुलेंस की सुविधा, रातों रात आपको अच्छा मिलता है। अरे भाई प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अरे छोड़िए मोदी जी की प्रधानमंत्री का चुनाव, अरे छोड़िए मोदी जी की चर्चा। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं है। तेजस्वी यादव बार भ्रष्टाचार किए, 10 साल में 10 और चिराग पासवान ने 16 साल में ये तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार किए। एक भी बता दें तो तेजस्वी पर एक भी आरोप लगा दें, तेजस्वी यादव आज उसके बाद बिहार का हर युवा तेजस्वी यादव की तरफ देख रहा है। बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। पक्ष के दावे हैं और जमुई की जनता में एक बेचैनी है विकास के मुद्दों को लेकर, और हमें लगता है कि 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा, जमुई की जनता बेहतर फैसला लेगी। हम किसी और दिन किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे। देखते रहिए क्या है देश का धनादेश।